अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद इंसानी दुनिया में। आज हम एक ऐसा हसास और अहम मौजू डिस्कस करने वाले हैं जो हर औरत और हर रिश्ते से जुड़े शख्स के लिए समझना ज़रूरी है। वो औरत जो आसानी से मैनिपुलेट हो जाती है, उसकी 7 नफ्सियाती निशानियां, चाहे ये मोहब्बत में हो, दोस्ती में या घरेलू ताल्लुकात में। ऐसी ख़वातीन जो अपने जज्बात और एहसासात में हद से ज़्यादा हसास होती हैं, अक्सर दूसरों की इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं, और नफ्सियात के मुताबिक ये सिर्फ कमज़ोरी नहीं बल्कि एक मखसूस रवैये और जज्बाती पैटर्न की निशानी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इंसानी रवैयों, नफ्सियात और ताल्लुकात की गहराई समझना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंसानी दुनिया, जहां हम इंसानी रवैयों और नफ्सियात को आसान, हकीकत पसंद और दिलचस्प अंदाज में बयान करते हैं। पहली निशानी, हाँ कहना जब दिल नहीं चाहता। ऐसी औरत अक्सर दूसरों की मर्जी पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिशात और जज्बात को पसे पुष्ट डाल देती है। नफ्सियात कहती है कि ये अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर है, यानी वो हमेशा दूसरों की खुशी को अपनी प्रायोरिटी बनाती है। ये खुसूसियत रिश्तों में इसे आसानी से इन्फ्लुएंस होने वाला बनाती है, क्योंकि वो कभी कभार अपनी असल राय छुपाती है। दूसरी निशानी, हद से ज्यादा हसासियत। ऐसी ख़वातीन मामूली बातों को भी ज़ाती समझ लेती हैं। मसलन कोई शोखी में रिमार्क कर दे और वो उसे क्रिटिसिज्म समझ बैठें। ये सेंसिटिविटी दूसरों को ये एहसास देती है कि वो जज्बाती वीक स्पॉट पर काबू पा सकते हैं, और इसी वजह से लोग उनके एहसासात को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तीसरी निशानी, अपनी बाउंड्रीज ना रखना। जब एक औरत अपनी पर्सनल बाउंड्रीज वाजे नहीं करती तो लोग आसानी से उसकी लाइफ में दखल अंदाजी कर लेते हैं। नफ्सियात के मुताबिक जो लोग अपनी हुदूद सेट नहीं करते वो दूसरों की मैनिपुलेशन के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। ये आमतौर पर घरेलू, सोशल या रोमांटिक ताल्लुकात में जाहिर होता है। चौथी निशानी, ओवर थिंकिंग और हर बात पर डरना। ऐसी औरत अक्सर छोटी छोटी बातों पर फिक्रमंद रहती है। शायद वो नाराज हो जाए, शायद ये गलत लगे, शायद मैं उसे डिसअपॉइंट कर दूं। ये ओवर थिंकिंग दूसरों को लेवरेज देती है कि वो उसके जज्बात के साथ खेल सकें और उसके फैसलों को अपनी मर्जी के मुताबिक मैनिपुलेट कर सकें। पांचवी निशानी, दूसरों को अपनी मदद के लिए इस्तेमाल करना। ऐसी ख़वातीन अक्सर अनकॉन्शियसली दूसरों को अपनी लाइफ में सॉल्यूशन प्रोवाइडर बना देती हैं। मसलन दोस्त, रिश्तेदार या पार्टनर हमेशा उसके डिसीजंस में गाइड करें या उसके लिए फिक्स करें। यह डिपेंडेंसी दूसरों के लिए कंट्रोल का जरिया बन जाती है। नफ्सियात के मुताबिक स्ट्रांग वुमेन वो हैं जो हेल्प लेते हैं मगर अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन खुद करते हैं। छठी निशानी, ज्यादा एम्पैथेटिक होना। एम्पैथी एक खूबसूरत क्वालिटी है, मगर जब हद से ज्यादा हो जाए तो दूसरों को ये एहसास होता है कि वो जज्बाती वीक पॉइंट इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए परसुएट कर सकते हैं। ऐसी ख़वातीन अक्सर दूसरों की मुश्किलात में खुद को इतना इन्वॉल्व कर देती हैं कि अपनी प्रायोरिटीज लूज कर देती हैं। सातवीं निशानी, अपनी सेल्फ वर्थ का कम होना। ऐसी औरत अक्सर अपनी वैल्यू या वर्थ को अंडर एस्टिमेट करती है। नफ्सियात के मुताबिक जब कोई इंसान अपनी वैल्यू नहीं जानता तो वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आसानी से आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो किसी की मर्जी के मुताबिक चलकर ही मोहब्बत या कबूलियत हासिल कर सकता है। नफ्सियाती वजाहत, क्यों लोग ऐसा करते हैं? इंसानी ज़हन अक्सर वीक स्पॉट्स पर अटैक करता है। जो लोग हद से ज्यादा सेंसिटिव और एम्पैथेटिक हैं वो दूसरों की मैनिपुलेशन के लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं। ये वीक स्पॉट्स छोटे रिमार्क्स, ओवर केयर या अप्रूवल सीकिंग की शक्ल में जाहिर होते हैं। हल और तजावीज़, खुद को महफूज बनाने के लिए एक, अपनी बाउंड्रीज वाज़ेह करें। अपने जज्बात, वक्त और जगह की हद मुकर्रर करें। दूसरों को ये समझाएं कि हर चीज़ पर आपकी मर्जी और कंसेंट ज़रूरी है। 2, हाँ कहने से पहले सोचें। अप्रूवल सीकिंग से बचें और सिर्फ वो हाँ कहें जो वाकई आप चाहते हैं। 3, सेल्फ वर्थ को समझें और अप्रिशिएट करें। अपनी वैल्यू पहचानें और दूसरों को ये एहसास ना होने दें कि वो आप पर कंट्रोल कर सकते हैं। 4, एम्पैथी और काइंडनेस का बैलेंस रखें। दूसरों की मदद करें मगर अपनी प्रायोरिटीज के साथ कॉम्प्रोमाइज न करें। 5, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें। छोटी बातों पर हद से ज्यादा परेशान न हों और हर सिनेरियो को नेगेटिव नहीं सोचें। डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंट रहें। दूसरों की एडवाइस लें मगर फाइनल चॉइस हमेशा अपनी अक्ल और जज्बात के मुताबिक करें। 7, मेंटली स्ट्रांग बने। मेडिटेशन,
सेल्फ रिफ्लेक्शन और पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको इमोशनल मैनिपुलेशन से बचाता है। तो दोस्तों, जो औरत आसानी से मैनिपुलेट हो जाती है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपने जज्बात और बाउंड्रीज पर कंट्रोल नहीं रखती। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये शऊर और तरबियत के जरिए तब्दील किया जा सकता है। अपनी वैल्यू पहचानिए, अपने डिसीजंस पर खुद एतमाद कीजिए, अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज कायम करें और हमेशा याद रखें, एम्पैथी और काइंडनेस की कोई लिमिट नहीं, मगर बाउंड्रीज के बगैर काइंडनेस कमजोर पड़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में ना आए और खुद पर एतमाद रखें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अभी सब्सक्राइब करें इंसानी दुनिया को, जहां हम इंसानी नफ्सियात, जज्बात और रिश्तों की हकीकत को आसान और हकीकत पसंद अंदाज में समझाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस दोस्त के साथ भेजें जिसे ये मालूमात आज की जिंदगी में फायदा दे सकती है। याद रखें, कोई भी औरत जज्बाती तौर पर मजबूत और सेल्फ अवेयर हो तो कोई भी मैनिपुलेशन उसे कमजोर नहीं कर सकता, और थोड़ी सी इंसानी दुनिया आपकी जिंदगी और ताल्लुकात दोनों को बेहतर बना सकती है। अब